प्रोटॉन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली कॉम्पैक्ट सेडान जो है आपकी सब कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी की गाड़ी लॉन्च की है, जिसको प्रोटॉन सागा कहते हैं। आज हमारे पास ये रिव्यू के लिए मौजूद है और मैं वसीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये गाड़ी इस रिव्यू के लिए दी। शुरू करते हैं। गाड़ी के इंजन के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो इसमें 1300 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 95 हॉर्स पावर 95 हॉर्स पावर और 120 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक स्ट्रट बार दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, जो कि उसकी फ्रेम की रिजिडिटी के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपके पास ये जो हीट इंसुलेशन होती है उसके लिए डिफरेंट पीसेस के अंदर फोम टाइप का मटेरियल है। जो नमदा नॉर्मली यूज़ होते हैं वो नहीं है, ये एक फोम टाइप का मटेरियल है जो कि आपके पास डिफरेंट पीसेस के अंदर यूज़ किया गया है। तो आप गाड़ी के फ्रंट पे आ जाते हैं तो नीचे आपके पास यहाँ पे DRLs दिए हुए हैं। उसके साथ आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं गाड़ी के अंदर दोनों तरफ। क्लियरेंस आपकी जो हेडलाइट आती है और हेडलाइट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो प्रोटॉन की आपको एक अदद ब्रांडिंग मिल जाती है। ये इसका एस वेरिएंट है जो बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कहलाता है। अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपके पास फैक्ट्री से आते हैं। 15 इंच के अलॉय रिम्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर ये एटलस टायर्स के साथ आते हैं। साइड के ऊपर आप आ जाते हैं तो आपके पास इंडिकेटर लाइट जो है वो आपकी मिरर के अंदर दी हुई है। और गाड़ी के अंदर अगर आप कर्व्स और लाइन्स के ऊपर बात करें तो आपके पास एक कर्व यहाँ पे आके बेंड होती है गाड़ी और फिर यहाँ से नीचे आके आपके पास सेकंड कर्व आता है। गाड़ी के अंदर आपके पास जैक नाइफ की है, चाबी का एसएच बटन उस तरह से नहीं दिया। और बताइए आप खोल के अगर निकालें तो अंदर से वो चाबी वाली जगह निकल आएगी। आप इसको लॉक और अनलॉक करके गाड़ी खोल और बंद कर सकते हैं। जो एक चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर बड़ी अच्छी लग रही है, अगर कैमरा थोड़ा करीब आके इसको फील भी करवा सकें, जो इसका दरवाजे की क्वालिटी है, जिस तरह से दरवाज़ा खुल बंद हो रहा है, आई काइंड ऑफ एम इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी, जिस तरह से इसका स्मूथनेस के साथ दरवाजे खुल बंद हो रहे हैं। फ्यूल टैंक आपका जो है वो सीधे हाथ की तरफ है। पीछे क्वार्टर ग्लास आपका दरवाजे के अंदर ही आता है और एसएच कोई डिज़ाइन वगैरह में आपका इस तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके मिरर को देखते हैं तो मिरर एक काफ़ी पतला सा मिरर आपको यहाँ पे महसूस होता है, जो कि अगेन वो एक आपको पता है कि एक इकॉनमी सेक्टर की सेडान है, जो कि चीज़ों को इसके अंदर प्राइस कट डाउन्स किए जाएंगे। गाड़ी के आप पीछे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे फेक एयर वेंट्स दिए हुए हैं, जो कि स्टाइल के अलावा इसका कोई काम नहीं है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो आपके पास ये फेक डिफ्यूज़र वाले एग्जॉस्ट दिए हुए हैं। असल एग्जॉस्ट इसका यहाँ पे नीचे आपको मिलता है। अगर आप देखें तो क्रोम की एक लाइन आपके पास पूरी नीचे बम्पर पे चलती है, जो कि गाड़ी को खूबसूरत लुक देती है। पार्किंग सेंसर्स पीछे भी दिए हुए हैं। प्रोटॉन, सागा, एस, ये 3 एम्बलम्स आपके पास पीछे इस गाड़ी के अंदर आते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेडियो एंटेना और एक ये लिप स्पॉइलर भी गाड़ी के पीछे की तरफ आता है। जो कलर इसका ग्रे कलर है, अगेन गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। और अगर मैं इसकी डिक्की को खोलने पे जाता हूँ तो डिक्की आपकी इस तरह से आती है। अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके पास एक पैडिंग कुशन दिया हुआ है डिक्की के अंदर, जो आपका इंसुलेशन के लिए आता है। ये नमदे वाला जो आपका एक मटेरियल होता है, ये वो मटेरियल अलबत्ता नहीं है, ये एक फोम टाइप का मटेरियल है इस गाड़ी के अंदर। ट्रंक ट्रे बाद का है। वैसे इस गाड़ी के अंदर अगर आप ट्रंक की स्पेस को इस तरह से देखते हैं तो एक डिसेंट साइज़ की स्पेस है। मेरे ख्याल में शायद एक बड़ा सूटकेस और एक थोड़ा उससे मीडियम साइज़ का सूटकेस आराम से इसमें फ़िट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम खोल के देखें तो नीचे आपके पास एक स्पेयर व्हील भी दिया हुआ है, जो कि अलॉय नहीं है लेकिन एक फुल साइज़ स्पेयर व्हील है। साथ में आपके पास जो जैक और बाकी सारी लवाजमात यहाँ आ जाती हैं। गाड़ी के अंदर आप आते हैं तो कॉस्ट कटिंग आपको एक फील होती है कि अगर आप ये देखें तो आपका ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है ऑल अराउंड। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको उन्होंने ऐसे लुक में थोड़ा सा दिया हुआ है कि जैसे जैसे कुछ फ़र्क मटेरियल, बट इट इज़ हार्ड प्लास्टिक। अलबत्ता क्वालिटी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास पावर विंडोज़ आ जाते हैं चारों। आपका डोर मिरर का कंट्रोल आता है, रिट्रैक्टेबल मिरर नहीं है। विंडो लॉक का स्विच यहाँ आ गया। ये आपके पास ग्रे पेंट में फिनिश में दिया हुआ है जो डोर हैंडल्स हैं। इसी तरह जो एसी के आपके वेंट्स हैं वो भी आपके पास इसी तरह पेंट फिनिश में आ रहे हैं। वाइपर और इंडिकेटर आपका जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा नॉर्मली होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जगह पे आपके पास एक अदद सीट की हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिलती है।
अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो अगर आप ये देखते हैं तो इसका इस तरह से एक पूरी चीज़ जो है वो चलती है। गाड़ी को आपने स्टार्ट कर दिया, ये आपके पास जो गाड़ी का आ रहा है, ये बेसिकली आप बता रहे हैं कौन सा दरवाज़ा कब खुल रहा है, बंद हो रहा है। ये आपकी रेंज आ गई, ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज और रनिंग, ओवरऑल एवरेज जो कि 6.7 दिखा रहा है, और रेंज। ये सारे फीचर आपके पास आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास गाड़ी के अंदर जो है मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपके पास जो है आपके मोड्स आ गए ऑडियो के, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन एंड फ़ोन आंसर करने का बटन आ जाता है। बीच में ये आपके पास एक प्रोटॉन का लिखा हुआ आ रहा है, जो कि उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है। नीचे आप देखते हैं तो ये आपके पास दरवाज़ों को लॉक और अनलॉक करने के लिए एक बटन है। फिजिकल लॉक्स मौजूद हैं, लेकिन ये दिया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, हैज़र्ड्स, रेयर डिफॉगर, ये सारे बटन आपके इधर आ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस आ जाती है। यहाँ पे आपके पास एसी के कंट्रोल्स आ गए, और उसके नीचे एक यूएसबी और एक ये पावर आपके पास आउटलेट इस तरह से आ जाता है। अब अगर हम इसकी नेविगेशन स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं तो ये एक आपकी जो पूरी स्क्रीन है, जिसमें आपके पास बेसिकली सारे ज़रूरी फंक्शंस आते हैं। और इट डज़ नॉट, आई डोंट थिंक दिस इज़ एन एंड्रॉयड वाला, बट इट इज़ अ नाइस स्मार्ट काइंड ऑफ अ स्क्रीन नॉनदलेस। इसमें आपका कैमरा भी है, वीडियोस और ये सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, जो ओवरऑल यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आप 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। उसके साथ आपके पास यहाँ पे जो है आपका गियर आ गया, हैंड ब्रेक आ गई आपकी। ये जो है आर्मरेस्ट, जो कि इसके जो लोकली बिल्ड यूनिट हैं उसके अंदर ये 2 डिन की आर्मरेस्ट इस तरह आती है, जो कि मलेशियन गाड़ियों में नहीं थी, इनमें आती है। यहाँ पे सामने की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको 3 अदद यहाँ पे यूएसबी कनेक्शंस दिए हुए हैं। और इसी आर्मरेस्ट में पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे 4 यूएसबी कनेक्शंस दिए हुए हैं। उसके अलावा कप होल्डर भी आर्मरेस्ट के अंदर आपके पास आ जाता है, और यहाँ पे एक एश ट्रे भी आपके पास आता है, और आपके पास 4 अदद यूएसबी कनेक्शन आते हैं। फिर आप अगर यहाँ पे देखते हैं ग्लव्स कंपार्टमेंट के अंदर, तो आपके पास एक डिसेंट साइज़ का ग्लव्स कंपार्टमेंट है। यहाँ पे आपके पास अगेन थोड़ी सी कुछ कॉइन्स वगैरह रखने की जैसी जगह होती है, ये आ जाती है। 2 आपकी लाइट्स आ गई यहाँ पे, सनवाइज़र्स विद वेनिटी मिरर्स आ गए आपके पास दोनों तरफ के सनवाइज़र्स के अंदर। जो एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर मुझे मतलब एक बहुत महसूस हो रही है, और वो मतलब होनी भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है, तो जो इसके अंदर पूरे इंटीरियर में एक चीज़ महसूस होती है वो एक बहुत ही कॉम्पैक्टनेस की चीज़ महसूस होती है। जैसे स्पीडोमीटर है, नॉर्मल गाड़ियों की जो मुझे आदत है उसके मुकाबले में मुझे एक छोटे साइज़ का स्पीडोमीटर दिखता है। जो दोनों एसी के वेंट्स हैं, जो नॉर्मली थोड़े से स्पेस्ड आउट होते हैं, इसमें बिल्कुल एक करीब से जो 2 कप होल्डर्स हैं, मतलब हर चीज़ के अंदर आपको एक फ़ील होता है कि हाँ यार एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है। और जिस प्राइस में आपको ये गाड़ी मिलती है, इस प्राइस में बेसिकली हैचबैक्स आपको किया और सुजुकी की हैचबैक्स मिलती हैं, और उस प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको एक सेडान गाड़ी मिले, तो स्पेस उस तरह से आपको ज़्यादा मिले। लेकिन हाँ, जो रूम वाइज आपको स्पेस का फीलिंग आती है वो ये आती है कि गाड़ी एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है। अब मैं पीछे की सीट पे बैठा हूँ तो लेग स्पेस डिसेंट है, हेड स्पेस डिसेंट है। यहाँ पे 2 बड़े और 1 बच्चा बैठ सकते हैं। जो सीटिंग है इस तरफ से अगर आप देखें तो दैट वुड बी जस्ट लाइक अ हैचबैक व्हीकल। आई डोंट थिंक इट्स अ सेडान सीट, ये हैचबैक की सीटिंग है। आर्मरेस्ट यहाँ पे कोई नहीं है। हेडरेस्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास पीछे मैंने छोटे साइज़ के सॉफ्ट फोम के छोटे से फिक्स्ड हेडरेस्ट हैं। यहाँ पे दरवाजे में बस कप होल्डर भी आ जाता है, जो कि उसमें लिखे गए बॉटल ऑन दिया, आप उसमें कप नहीं रख सकते, बेसिकली एक बॉटल होल्डर है आपके पास। अब मैं पीछे की सीट पर बैठूँ तो मुझे एक और चीज़ जो दिख रही है वो है आपके ये जो सीट बेल्ट्स के नट्स हैं, इसके ऊपर कोई कवर ववर इन्होंने देने के लिए कोई ऐसे जहमत नहीं की कि कोई इस पर कवर लगाया जाए। वो सिंपल उसको नट लगा के रॉ नट करके छोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। दोनों साइड के सनवाइजर्स के साथ आपको ये कोट हैंगर्स भी दिए हुए हैं। इसकी क्वालिटी और जिस तरह का ये है, मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा वज़न डलेगा तो ये टूट जाएगा, मुझे ऐसी एक फ़ील देता है। बाकी आर्मरेस्ट ये जो है हैंड ग्रिप की है, ये फिर भी काफ़ी बेहतर है जी। तो अब मैं ये प्रोटॉन सागा एस चला रहा हूँ। एक्सेलरेशन के ऊपर फील ये देती है गाड़ी के शोर ज़्यादा है, एक्सेलरेशन कम है। जिनकी ये गाड़ी है वसीम, उनका ज़्यादा रन जो है दैट इज़ हाईवे का रन, तो इनको तो गाड़ी माशाल्लाह से 14 और 15 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी। अलबत्ता अगर आप वैसे इस गाड़ी की जो नॉर्मली यूज़र्स से अगर बात करते हैं तो वो जो फ्यूल एवरेज पे बात करते हैं वो 7 से 8 की बात करते हैं।
So that is the variation on fuel average of this car. बाकी गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है. गाड़ी ये को पुरानी गाड़ियों की तरह जो है ना, एक छोटी गाड़ी और विजिबिलिटी बहुत अच्छी होना उस चीज़ की आपको याद दिलाती है. इस वक्त ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी वाइज अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. इतने पैसों के अंदर जितने में आपको ये गाड़ी मिल रही है, इतने पैसों में अगर आपको ये नहीं ले रहे हो तो आपके पास कल्टस और पिकांटो का ऑप्शन है. तो उसके मुकाबले में अगर आप देखते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. गाड़ी की हैंडलिंग, विजिबिलिटी बोथ आर वेरी नाइस. एक्सेलरेशन हाँ गाड़ी की जो है वो नहीं है अप टू द पार जो आप एक्सपेक्ट आज से करते हो. मतलब इवन फॉर दिस कार विच इज़ 1300 सीसी की अगर सेडान में भी आप बात करते हो तो एक्सेलरेशन इज़ नॉट अप टू द पार. बाकी ब्रेक में गाड़ी मुनासिब है. प्राइस पे हम इसलिए इस वक्त बात नहीं इसकी कर रहे कि इस वक्त मतलब चलो 28 लाख समथिंग की इस वक्त गाड़ी हो चुकी है आफ्टर द लेटेस्ट प्राइस हाइक, और प्राइसेस तो ऊपर ही जाएंगी. तो आप जिस वक्त वीडियो देख रहे हो आप बस ये समझो कि कल्टस और पिकांटो की प्राइस रेंज की एक गाड़ी है, और उन दो गाड़ियों के मुकाबले में यू आर गेटिंग अ लॉट मोर कार फॉर योर मनी. बाकी रीसेल आई एम श्योर ये गाड़ी अभी अपनी रीसेल एक बना लेगी बिकॉज वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है. सो आई एम श्योर कि ये अपनी एक रीसेल ज़रूर गाड़ी एक बना लेगी. एंड पार्ट्स वगैरह आई वुड लाइक टू थिंक कि थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन आपको पार्ट्स मिल जाएंगे प्रोटॉन के पास से ही सिंस दे आर द ऑफिशियल डीलर ऑफ दिस व्हीकल. सस्पेंशन भी गाड़ी का मुनासिब है. मतलब इस वक्त तक मास हुआ ये जो यहाँ पे नट दे दिया सीट बेल्ट के अंदर, और जो थोड़ी बहुत ही एक्सेलरेशन के अंदर गाड़ी का एक लैग फील हो रहा है. अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन. एंड ये ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप कल्टस इन पिकांटो ख़रीदने तो उसकी जगह पे आपको इसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए. पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा, सेडान, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब you are getting a few more things for the same price. ये हमारा रिव्यू था इस प्रोटॉन सागा एस का. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स.